नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीएल न्यूज़ 24 शान सिंह के साथ। बिहार का विधानसभा चुनाव का आगाज़ लगभग हो चुका है। अगले 10 से 15 दिनों में इसके आचार संहिता वगैरह लागू हो जाएंगे और बाकी जो डेट्स हैं वो आ जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव जब भी होता है दल बदल का खेल स्टार्ट रहता है, चाहे वो विधायक हो, नेता हो, सांसद हो, इधर से उधर होते रहते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी पार्टियाँ भी जो हैं वो नई आती हैं और विधानसभा चुनाव लड़ती हैं। उसी पार्टियों में से एक पार्टी अभी नई बन के आई है जिनका नाम है बीएमपी, भारतीय मानवता पार्टी। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि इनका मोटो क्या है, इस पार्टी का लक्ष्य क्या है, इस पार्टी की उपलब्धि क्या अभी तक है और आगे की पूरी विशेष जानकारी जानेंगे इनके महासचिव शोभा यादव जी से। तो मिलते हैं शोभा यादव जी से और जानते हैं इनका पूरा लक्ष्य। टीएल न्यूज़ 24 स्वागत है आपको, प्रणाम। ये पार्टी कब बनी आपकी और इसका लक्ष्य क्या है और इसका परिचय क्या है? इस पार्टी का नाम है भारतीय मानवता पार्टी और पार्टी का रजिस्ट्रेशन नवंबर 2019 पिछले वर्ष में इलेक्शन कमीशन से हम लोग को मिला है और जिसमें हम लोग का गृह राज्य जो है बिहार पड़ता है। और बिहार में बिहार विधानसभा की जो चुनाव है, इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग से जो निर्धारित समय पर कराने की जो सूचना हम लोगों को मिली है, तो उसके लिए हम लोग भी अपने जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं, जैसा कि सारी पार्टियाँ लोग लगी हुई हैं। और इसका मेन लक्ष्य है जातिवाद को अंत कर मानवतावाद की राजनीति को स्थापित करना है। और आज तक वैसे व्यक्ति जिनको कि राजनीति में प्रतिनिधित्व करने का अवसर नहीं दिया गया है, वैसे लोगों को, महिलाओं को, स्वतंत्रता सेनानी के जो परिजन है या जो शहीद जो लोग हैं उनके परिजन से, वैसे लोगों को इसमें प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। और इसमें जो है शिक्षा, वन नेशन वन एजुकेशन का लक्ष्य बना करके हम लोग चुनाव मैदान में आए हैं। और वैसे सोशल वर्कर जो लोग अपने क्षेत्र से हैं, वहाँ के जन समस्याओं को उठाते हैं, उन्हीं को हम लोग अपना प्रत्याशी बनाने के लिए हैं। जिनका कि क्रिमिनल बैकग्राउंड कोई ना हो, वो लोग एक सामाजिक सोच वाले व्यक्ति हो, उनको प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। कितने सीटों पे आप लड़ेंगे विधानसभा चुनाव? आपकी पार्टी कितनी सीटों पे लड़ रही है? हमारी पार्टी का कोशिश है, बिहार के 243 विधानसभा है, वो सारे पे हम लोगों का कोशिश है कि अपना कैंडिडेट उतारे, भारतीय मानवता पार्टी का कैंडिडेट जो होगा। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि 243 सीटों पे कैंडिडेट उतारना ये बहुत एक बड़ी बात है। आज राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी है, वो भी बिहार में गठबंधन के साथ उतार रही है प्रत्याशी को। तो आप किस बेसिक पे बोल रही हैं 43 जो सीट है उस पर पूरे पे आप लड़ेंगी? देखिए, अदर जो भी नेशनल लेवल की जो पार्टी है या स्टेट लेवल की पार्टी है, उन लोगों को काम करने का मौका मिल चुका है। चाहे जो स्टेट लेवल के हैं तभी उनको स्टेट लेवल का दर्जा दिया गया, या जो नेशनल लेवल के हैं उनको नेशनल लेवल का दर्जा मिला। उन लोगों का जो है काम करने का अवसर दिया गया है। वो लोग काम जो उनके अधिकार में था वो लोग काम नहीं किए, और काम जब नहीं किए हैं तो लोग खुद, उनको विश्वास है कि हम काम नहीं किए हैं तो जनता के बीच हम किस मुंह से जाएंगे। और हम लोग फर्स्ट हैं, हम लोग को एक अवसर चाहिए, तो हम लोग एक नए विजन के साथ हम लोग 243 विधानसभा पे हम लोग अपना कैंडिडेट को चूज। चूँकि मेरा जो प्रश्न था वो ये था कि इतनी बड़ी पार्टियां जो हैं वो अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र में, अपने पूरे विधानसभा जो सीट है 243 सीट, उस पर वो नहीं उतार पा रही हैं प्रत्याशी। कहीं ना कहीं उनमें भी कमी है, वो उनके पास प्रत्याशी नहीं होंगे। तो आपके पास ये कैसे प्रत्याशी, क्योंकि आपका 1 साल ही हुआ है पार्टी को आए हुए, तो फिर आपका नाम कोई चिन्हित है या फिर जिनको आप टिकट देना चाहती हैं उनके नाम वगैरह सब चीज़ हैं? कितने सीटों पे आप लड़ रही हैं ये तो आप बता दी 243, लेकिन उसके नाम कहाँ से लाएंगी आप? वहाँ के जैसे सोशल मीडिया का जो है, अभी तो कोरोना लॉकडाउन हुआ, इस वजह से हम लोग हर क्षेत्र में भ्रमण नहीं कर पाए, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग अपना प्रचार प्रसार किए। वहाँ के लोग हमसे जुड़े और एक दूसरा से कनेक्ट हो करके लोग इस पार्टी का प्रचार प्रसार किए। और जहाँ पे लोगों का टिकट खरीद बिक्री होता है तो अच्छे लोगों का, सामाजिक लोगों का, जिनके पास टिकट खरीदने की पैसा नहीं होती है, वो लोगों को टिकट नहीं मिलता है। तो हम लोगों को जो है टिकट खरीद बिक्री का व्यवसाय करने हम लोग नहीं आए हैं। हम लोग एक अच्छी जो राजनीति है मानवतावाद, उस राजनीति को स्थापित करने आए हैं और निःशुल्क टिकट भारतीय मानवता पार्टी का दिया जाएगा। जिन लोग जो अपने क्षेत्र में जो वर्क किए हैं उस हमसे कांटेक्ट करेंगे, उन लोगों को टिकट दिया जाएगा। उसमें बहुत ऐसे क्षेत्र है जिनका कि मेरे पास नाम आ गया, जैसे घोसी विधानसभा है जहानाबाद में, उसके बाद फुलवारी शरीफ का है, दीघा का है, दानापुर का है। मैं खुद मनेर विधानसभा की प्रत्याशी हूँ, और ऐसे ऐसे और मसौढ़ी का है, और क्षेत्र के नाम अभी आ रहे हैं और अभी जिनका आएगा समय आने पे मैं घोषणा खुद करूँगी। जी बिल्कुल। अभी चूँकि आप बोली कि आप मनेर विधानसभा से खुद प्रत्याशी बन रही हैं, तो मनेर विधानसभा का मुद्दा क्या है इस बार? क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन देखा गया है, या तो आरजेडी जीती है या फिर आपके जेडीयू जीती है।
और यहाँ पे लगातार विधायक जो हैं, हर विधायक चूँकि चाहे वो आरजेडी से हों, वो भी 2 बार विधायक रह चुके हैं, उससे पहले भी जो थे वो भी विधायक रह चुके हैं। यहाँ का मुद्दा क्या है, क्षेत्र का मुद्दा बताइए। देखिए, अभी तक जब से 1952 से जब चुनाव जो हुआ है तो उस टाइम से अभी तक 7 यहाँ पे जो है विधायक रह चुके हैं, जिसमें खासकर 2 परिवार वाले लोग रहे हैं। मेरा क्वेश्चन का मतलब वही था, 2 परिवार। तो मेन जो यहाँ का स्थानीय मुद्दा है उस पे वोट यहाँ नहीं लोग दिए। बस पार्टी और जाति की राजनीति आज तक मनेर में होते आई है। और अब एक मनेर के जो विधानसभा के जितने भी जो साथी वहाँ के जनता लोग हैं, सारे लोग अब एक्टिव हो चुके हैं और वो लोग जातिवाद और जो है पार्टीवाद की राजनीति से ऊपर उठ करके एक नए विकल्प की तलाश में है। और वो मैं बखूबी उन लोगों का विकल्प बनना चाहती हूँ। उन लोगों का जो समस्या, स्थानीय जो समस्या है, वो मेरा समस्या है, वो मेरा खुद का पर्सनल समस्या होगा और मैं उस मुद्दे पर चुनाव लड़ूंगी। अभी आप 15-15 साल 2 विधायक यहाँ पे रहे, लेकिन 15 साल में वो लोग एक काम भी अपने तरीक़ा से नया नहीं कर पाए। जो कि मनेर जब आज़ादी के बाद से अभी तक का इतिहास देखा जाए तो मनेर को बढ़ना चाहिए था, विकसित होना चाहिए था, जो कि राजधानी के हिस्सा का क्षेत्र आता है। और उससे जो विकास पहले था उसे और पतन उसका हो रहा है। दियारा का क्षेत्र है, वहाँ कई ऐसे गांव है जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ में गांव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। फिर जहाँ ऊंचा जो क्षेत्र ऊंचा जहाँ पे आता है, जहाँ बारिश का पानी नहीं पहुँच पाता है, तो किसानों की जो है सिंचाई का सुविधा वह उनको नहीं मिल पाता है। तो किसानों की समस्या बरकरार पहले जैसा ही है। उनको किसी भी तरीक़ा का बिजली का उचित समाधान नहीं हो पाता है। उनके पास अच्छे बीज और अच्छे क्वालिटी का जानकारी उनको नहीं दिया जाता है। महिलाएं जो है उनको हक और अधिकार के लिए वो लोगों को कहीं भी कोई स्थान विधायक अपने तरीक़ा से किसी को कहीं नहीं महिला को जगह देते हैं। जहाँ तक डिग्री कॉलेज की बात है तो मनेर में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। जो प्राइमरी लेवल का जो स्कूल है उसका भी स्थिति अच्छा नहीं है। नहीं तो शिक्षक और टीचर का जो अनुपात है वो भी आंकड़ा सही नहीं है। और जहाँ पे अगर टीचर अगर जाते भी हैं तो बच्चे नहीं रहते हैं, बस खाना खाने जाते हैं और प्लेट लेकर के खाना खाने के बाद घर वापस आ जाते हैं। फिर स्वास्थ्य की जो हालत है वो बहुत दयनीय है, चाहे बिहटा प्रखंड का हो या मनेर का हो। सब जस का तस बस लिपापोती कागज़ पे ही है। उचित एक इंजेक्शन भी आप खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, बस वो बाहर से लिख दिया जाएगा। डॉक्टर्स लोग भी इस टाइम पे नहीं बैठ पाते हैं। इस तरीके मतलब बहुत अभी मुद्दे हैं, बहुत ज़्यादा मुद्दा है। और चूँकि का क्षेत्र से मनेर जुड़ा हुआ है जो कि 30-35 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे ऐसे ऐसे गांव है, इस्लामपुर है या और भी गांव यहाँ पे है, जो मनेर हल्दी छपरा जो संगम घाट है, जो कि 3 नदियों का संगम है। एक खूबसूरती टूरिस्ट जगह यहाँ पे है, जिसको कि अगर विकसित किया जाए तो विश्व स्तर पे एक दर्शनीय स्थल बनेगा। और इसका बहुत ऐसा हिस्सा है जो कि आज़ादी के बाद अभी तक रोड नहीं जुड़ा है। जो सुशासन की जो सरकार है वो बताते हैं कि रोडों की एक जाल बिछ गई है। तो पटना जैसा राजधानी जैसा क्षेत्र जो अभी रोडों से वंचित रह गया है, तो और बिहार की बात तो आप कल्पना करना ही आप सोच सकते हैं कैसे ये लोगों का जाल बिछा है या क्या है। चूँकि मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं और मुद्दे को जानना सबसे पहले जो प्रत्याशी बनते हैं उनको मुद्दे की जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप चूँकि आपको बहुत ज़्यादा जानकारी है, शायद आप पहले चुनाव भी लड़ चुकी है क्या? मैं बिहटा प्रखंड की रहने वाली हूँ। चूँकि जो मनेर विधानसभा है इसमें बिहटा प्रखंड और मनेर प्रखंड 2 प्रखंड आता है। तो बिहटा प्रखंड के मैं बिहटा मध्य से मैं जिला प्रत्याशी थी। इसमें मेरा 2nd पोजीशन आया था। और हमें ऐसा लगा कि जब से हमें होश हुआ है या जब से हम देखे हैं तो जो मेरा बचपन में जो यहाँ का जो स्थिति था उससे और बदतर होते जा रहा है। जो कि हर चीज़ का डेवलप होता है और इसका और नीचे की ओर पतन हो रहा है। तो हमको लगा कि अगर मेरा घर ही गंदा है तो मैं अपना खुद से क्यों न साफ करूँ। इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ और अपने क्षेत्र में लोगों के साथ भ्रमण कर रही हूँ। जैसे अभी जो रिंग रोड का जो मनेर का मुद्दा है, ये 2017 में हुआ था राजधानी में रिंग रोड बनाने के लिए, जिसका DPR जो अलाइनमेंट जो तैयार हो जा रहा था, तो उस टाइम में मनेर का हिस्सा लिया गया था इसमें। और अब जो फर्स्ट फेज का टेंडर जो पास हो गया है और जब बनने वाला है तो कन्हौली से लाकर बिहटा में कन्हौली है वहीं से सिरपुर से स्टार्ट करके इसको मोड़ दिया गया है, मनेर तक नहीं लाया गया। तो इसमें कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि जो रहे हैं या यहाँ के विधायक रहे, सांसद रहे, पथ निर्माण मंत्री जो रहे, वो सारे लोगों का एक सोची समझी साजिश है, जिसके तहत मनेर का एक बहुत बड़े भूभाग को जो है छोड़ दिया गया है। यहाँ के लोगों को
आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। जो कि एक जब रोड बनेगा तो उसे रोड से रिलेटेड जितने भी जो नए नए रोजगार की जो संभावना जो होगा वो विकसित होगा। अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज खुलेंगे, हॉस्पिटल खुलेगी, एक राजधानी के और जो रोड है उसका भार कम पड़ेगा। एक ग्रेटर पटना का जो दर्जा इस बिहटा में दिया जाता है, उस ग्रेटर पटना होने का इसका अवसर प्राप्त होगा। मतलब ये है कि आप लोगों के लिए नई नहीं है, क्योंकि आप पहले भी प्रत्याशी रह चुकी हैं, मुद्दों से पूरी तरीक़ों से अवगत हैं, नई नहीं है आप, तो चेहरा ये नया नहीं है। कितना कठिन होगा, क्योंकि आपके सामने जो होंगी वो पार्टियां बहुत सारी होंगी, आरजेडी होंगी, जेडीयू होंगी, उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो कितना चुनौतीपूर्ण होगा ये सीट निकालना आपके लिए? मेरे लिए मनेर विधानसभा कोई चुनौतीपूर्ण नहीं है, क्योंकि मनेर के सारे जनता को मालूम है कि वो 15 साल या और 30 साल से यहाँ कौन यहाँ विधायक रहे हैं, क्या काम किए हैं। बस भोज में जाना और खाना खा के आ जाना, उससे विशेष मतलब नहीं है कि हमारे जनता का क्या हाल है। कोई उनका हाल खबर लेने वाला नहीं है। अभी मनेर में जो है दंडोत यात्रा शुरू है रिंग रोड के लिए। सारे राजनीतिक तो आप बोल रही हैं कि विकास नहीं हुआ है? विकास तो देखा जा सकता है, रोड बना है। भाई वीरेंद्र हमेशा प्रेस रिलीज करते हैं कि हमारा रोड अभी कंप्लीट देख लीजिए बिहटा में। कागज पे आप देख सकते हैं। बिहटा का क्या स्थिति है, बिहटा में जाइए, बिहटा प्रखंड में जाइए, आप खुद आपको पता चलेगा 1 घंटा के बारिश में कि आप कहीं देहाती जो क्षेत्र रहता है, जैसे किसान जो खेत में काम करते हैं, उस तरीक़ा से आपको जूता हाथ जो है हाथ में टांग करके जाना पड़ेगा। तो बिहटा जो ग्रेटर पटना है, जो एजुकेशन हब बना है, जो IIT बिहटा में है, वहाँ की जब ये हालत है तो और ग्रामीण स्थिति को तो बिल्कुल ये भी वो एक अपनी उपाधि मानते हैं कि हम जो अभी बेटा जो हमारा जो पढ़ता है मनेर विधानसभा में पढ़ता है, तो उनको वो स्टडी हब बना रहे हैं धीरे धीरे, और बन भी रहा है। एयरपोर्ट आ रहा है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही है, तो वो उनके पास तो बहुत सारा कहने को है कि मैंने ये काम किया। कुछ काम छूट जाता है, उनका ये भी कहना है। चूँकि आप अगर विधायक बनती हैं तो आप कितना काम कर पाएंगे, और सबसे पहला आपका काम क्या होगा? मेरा सबसे पहला प्राथमिकता जो यहाँ की होगा वो स्थानीय जो जन समस्या यहाँ की होगी, जिनको कि आज तक इग्नोर किया गया है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, महिला का उत्थान है, छात्रों के लिए रोजगार की जो बिहटा में चीनी मिल है वो चीनी मिल बंद है। सारे पढ़े लिखे युवक लोग ऐसे ही भटक रहे हैं। उनको लघु उद्योग, छोटे छोटे जो उनसे रिलेटेड जो उद्योग है उनको रोजगार देना है। जो शिक्षा की स्थिति है उसको सुधारने का भरपूर कोशिश मेरा रहेगा। लड़कियों को अधिक से अधिक स्कूल उनको पहुँचाया जाए, और स्कूल में जो नामांकन है और उपस्थिति क्या होता है वो दोनों को सेम किया जाए। इस तरीक़ा की मेरी जो समस्याएं हो, उन लोगों का जो यहाँ के जनता की जो समस्याएं हो, मेरी प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि बिहार सरकार का एक है कि महिलाओं के लिए कुछ आरक्षण दिया गया है, जिसमें कि बहुत सारी महिलाएं जो है वो पार्षद बन के निकली, मुखिया बन के निकली, लेकिन वो एक स्टाम्प पेपर पर रह गई। तो क्या ये मान सकते हैं कि महिलाएँ अगर आप भी अगर विधायक बनती हैं तो सिर्फ स्टाम्प पेपर पर रहेंगी? मेरा राजनीति में आने का मकसद ही है, और हम लोग जो है भारतीय मानवता पार्टी जो पार्टी बनाए हैं, तो अभी पूरा भारतवर्ष में 3000 के करीब में पार्टियां रजिस्टर्ड है, जिसमें कुछ मान्यता प्राप्त है, कुछ नेशनल, कुछ स्टेट लेवल की है। और कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है जिसमें कि महिलाओं के लिए 50% भी आरक्षण हो। नहीं, इस चीज़ को आप मानती हैं कि जो अभी जो महिला जो प्रतिनिधि हैं वो सिर्फ रबर स्टंप का काम हो रहा है? बिल्कुल रबर स्टंप की तरह काम कर रहे हैं। जब महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, लड़कियों का जब शोषण हो रहा है, तो उन पर मुख दर्शक बन बैठी हैं। तो अगर जब जेंट्स उस बात को नहीं बोल रहे हैं, तो सदन में, विधानसभा में हर महिलाएं गई हुई हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं चुप है, क्योंकि वो लोग अपने बलबूते नहीं गई है, वो पैसे के बदौलत वोट से वो गई हुई है, किसी पार्टी के नाम पे गई हुई है। अगर संघर्ष की हुई होती तो लोगों का संघर्ष और लोगों का दुख दर्द को जरूर साझा कर पाते, वो नहीं करती हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि पंचायत लेवल पे महिलाएं अधिक बहुत ज़्यादा चुन करके गई हैं। उसमें भी क्या होता है कि जो मुखिया जो लेडीज लोग चुनाते हैं, लेकिन वहाँ पे उनके मुखिया पति बैठते हैं, तो अपने आप को मुखिया महसूस करते हैं। सरपंच भी जहाँ महिला लोग चुन के जाती हैं, तो उनके मुखिया सरपंच पति जो सरपंच बनते हैं, तो वहाँ की जनता का दोष है। उस कुर्सी पर से आप उसे उठाइए, आपका हक बनता है। वो एक लेकिन उसके अगेंस्ट में तो महिला खड़ा होती है ना, उसके अगेंस्ट में भी महिला खड़ा होती है। महिला अगर सुरक्षित, महिला को जागरूक करना पड़ेगा। मैं महिलाओं को जागरूक, वही मेरा कहना था कि नारी शक्तिकरण के लिए आप क्या करेंगे? नारी शक्ति प्रथम शक्ति है, और मेरी पार्टी भारतीय मानवता पार्टी में 65% महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसमें अगर हम टिकट भी देते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता नारी को होगी, महिला को होगी, 65% दिया जाएगा। अगर महिलाएं आज राजनीति में आना नहीं चाहती हैं, और जो आई हैं तो रबर स्टाम्प की तरह है, और आना नहीं चाहती हैं, चूँकि राजनीति एक इतना घटिया किस्म का अभी हो चुका है, जो अच्छे राजनीति करने वाले लोगों की बहुत कम हो गई है, संख्या ही नहीं है अच्छे से राजनीति। जीत का विश्वास है आपको मनेर विधानसभा से? भरपूर मेरा जीत का विश्वास है, चूँकि यहाँ की जो जनता है मेरे साथ है, और जनता के